Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions 20 November to 26 November, your love life, relationship, your career and your health. आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं? लव लाइफ को देखा जाए, करियर को देखा जाए, आपकी हेल्थ को देखा जाए, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, कौन सी चीजें फिलहाल अभी आपको डिले में करनी चाहिए और कौन आपके सपोर्ट में खड़ा होगा, किन लोगों से आपको दूरी बना करके रखना है, बहुत कुछ पता चलने वाला है आपको इस जनरल प्रेडिक्शन में। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवानी पड़ेगी और अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाना तो उसके लिए आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप लव वीकली प्रेडिक्शंस देखना चाहते हैं, ठीक है, वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, तो मेरे सेकंड चैनल पर मैं अपलोड कर रही हूँ, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, उसको लास्ट में सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चेक करते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज बनने वाली हैं और आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आएगा ये वीक यानी कि 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर। तो चले हम चेक कर लेते हैं क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बेहतर होता हुआ आपको दिखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, तो चले हम चेक करते हैं क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। ओके, कार्ड निकल करके आया है, सो इसको नहीं, एक नहीं सॉरी 2 हैं, इनको लेना पड़ेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसके बाद है हमारे पास हेरोफेंट की एनर्जी। ग्रेट, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आप जो है ना वो लोगों के लिए बेहतरी कि कुछ डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हो। हाँ नाइस, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है और यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसके बाद है हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। लास्ट वन को देख लेते हैं, दी वर्ल्ड। ओके, तो इसका मतलब है दुनिया जहान की सारी चीजें आपके अपने कदमों के नीचे हैं, यानी कि आपके बहुत ज्यादा करीब हैं। सिंपल अगर कि मैं बात करूँ ना तो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे आपके करियर की बात कर लूँ, लव लाइफ की, कुछ भी आपका कोई भी मैटर है, सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में, आपके हाथ में। अगर आप थोड़ा सा अपनी आंखों को खोल करके देखें मजीद, अगर कि आप अपनी लाइफ को नज़दीकी से, बारीकी से, चीज़ों को गौर से देखने की कोशिश करें। आपको पता है मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ना फियर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं कि लाइफ में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, कौन साथ होगा, कौन खिलाफ जाएगा। पता है आप अपनी नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, ज़्यादा सोच के, ज़्यादा जो आप इतना सोच रहे हो ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, आपको खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं, आपकी सेहत इतनी अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही। सो इस सब के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक ही काम करना है कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये जो फेयर्स है ना, हो सकता है आपके माइंड के क्रिएट करे हुए हो। आपका इस तरह से इनसिक्योरिटीज़ को पालना अच्छा नहीं रहेगा आपकी खुद की हेल्थ के लिए। टाइम पर ही ये चीज़ों को संभाल लें और आप संभल जाएं, वरना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना आगे चल करके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि आप इस तरह से ओवर थिंकिंग करते रहोगे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी सेहत जो है वो बिगड़ जाएगी और दूसरी बात फिर आप अपनी रूटीन को भी अच्छे से लेकर के नहीं चल पाओगे। अब ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को सामने आने से पहले यहाँ पर कुछ एक चीज़ है जो कि नेगेटिव होगी। अब उसी की वजह से आपका जो माइंड है ना वो मुझे ज़्यादा नेगेटिविटी वाली साइड पर जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब इंसान की लाइफ में कुछ एक काम हो जाता है ना, वो कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। तो सम टाइम ऐसा होता है ना कि आपने जो चीज़ें देखी है ना उनकी वजह से आप अपने फ्यूचर को, आप अपने आने वाली लाइफ को उसी तरह से देख रहे होते हो कि कहीं दोबारा ये चीज़ होगी तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं वहाँ पर खुद को कैसे संभालूंगा। मैंने आपको बताया ना हर चीज़ आपके अपने कंट्रोल में है, बस आपको थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा। इस हफ्ते के अंदर एक स्टार्टिंग भी हो रही है, न्यू बिगनिंग भी मुझे नज़र आ रही है, कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो, एक पैशन के साथ, एक जज्बे के साथ, एक लगन के साथ, और अंदर से एक एनर्जी फील होगी कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ अलग कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं करी। सो कोई भी प्लान्स हैं आपकी, चाहे वो आपके करियर को लेकर के हैं, आपके लव लाइफ को लेकर के हैं, ये अच्छा टाइम है इनको स्टार्ट करने का। पर हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, आपकी लाइफ से ना हो सकता है इस टाइम में कोई चैप्टर क्लोज होने वाला हो, ये कोई
समझ लें कि पास्ट के बैगेजेस हैं, कोई बंधन है, कोई एक इंसान हो सकता है जो शायद काफ़ी टाइम से आपके साथ में चल रहा है, पर वो क्या है आपके लिए गैर ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ आपको तकलीफ़ देने के लिए मौजूद है। तो आपका ऐसे लोगों को अपनी लाइफ़ से निकाल देना आपके हक़ में काफ़ी बेहतर है। या अगर आपका कोई काम है जो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, चीज़ें वैसे नहीं जा पा रही जैसा आप चाहते हो, तो आपको मज़ीद यहाँ पर एफ़र्ट अब अपनी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको ये पुरानी जो चीज़ें हैं ना, जो लाइफ़ में जस्ट आपको दुःख पहुँचा रही हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपके ऊपर किसी बोझ की तरह मुसल्लत है, तो इनको साइड पे कर देना आपके हक़ में अच्छा रहेगा, तभी आप ईज़िली आगे बढ़ सकते हो। कोई एज में बड़ा पर्सन है, ठीक है, ये मेल पर्सन है और ये आपके डैड हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई पर्सन है, या वैसे लाइफ में कोई आसपास कोई तो मौजूद होगा जो आपको बैक फुट पे रह करके सपोर्ट करने वाला है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, आपकी फ़िक्र करता है, और शायद ये चीज़ें आपको ना पता चलें, और अगर के पता चल भी रही हैं तो आप उनको ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। अच्छी खबर इस हफ्ते की ये है कि आपके पास्ट से कोई आपके पास वापस आने वाला है। कोई एक पर्सन, ये कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई जानने वाला हो सकता है, आपके लवर हो सकते हैं, कोई भी है जो कि पास्ट से वापस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, यहाँ पे इंजॉयमेंट है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, किसी एक पर्सन या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर जो भी है ना, आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये जो चीज़ आप नेगेटिव देखने वाले हो ना, उसके बाद इन लोगों के साथ मिलना जुलना, इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपके हक़ में काफ़ी बेहतर रहने वाला है, आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर आप मज़हब के करीब रहते हैं ना इस हफ्ते के बीच में, यानी कि 20 से लेकर के 26 नवंबर, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, चाहे वो आपके टीचर्स की साइड से है, चाहे वो आपके पेरेंट्स की साइड से है, या फिर वैसे आपका कोई भी दोस्त है, रिश्तेदार है जो एज में ज़रूरी है कि बड़ा हो, तो उसकी गाइडेंस जो है आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। और अगर आप किसी को गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो आप दिल से गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना, वो आपके मज़हब के ज़्यादा मुझे जो है ना एक अच्छा और मजबूत नज़र आ रहा है। सो जो भी आप बोलोगे ना, आप वो दिल से बोलोगे और सामने वाले के हक़ में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। आपकी सेहत की बात करूँ तो इस हफ्ते के जो लास्ट के डेज़ है ना, वहाँ पर थोड़ा-सा आपको चीज़ें संभालने की ज़रूरत है। स्पेशली ओवरथिंक आपने नहीं करना, आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अगर कुछ चीज़ें इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, तो उनको फ़िलहाल सोचना नहीं है। एक साइड पे होकर के रिलैक्स करें अपने माइंड को, और फिर देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कहाँ होना चाहिए और कौन से लोग आपके लिए ज़रूरी हैं, उन्हें साथ में लेकर के चलें। आप में से जो लोग किसी अनदर कंट्री में जाना चाहते हैं ना, तो अभी की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। सो आप इस बारे में कोई स्टेप ले सकते हो। इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का भी हो सकता है और ये सफ़र दूर का भी हो सकता है। जो मुझे यहाँ पर अच्छी चीज़ नहीं लगी, या समझ लें कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बैड एनर्जी है, पर मेरे हिसाब से अगर के देखा जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपकी लाइफ में वो लोग नहीं हटेंगे, वो चीज़ें नहीं हटेंगी जो आपके हक़ में अच्छी नहीं है, तो आपकी लाइफ मुसलसल परेशानी में ही मौजूद रहेगी। आप अपनी लाइफ में ईज़िली आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ज़रूरी है उन लोगों का, उन चीज़ों का, उन सिचुएशंस का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना जो आपको तकलीफ़ पहुँचा रही हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा वर्क करने की ज़रूरत है, और दुखी नहीं होना कि ये क्या हो गया, ख़त्म ये हो गया, अब मैं आगे क्या लाइफ में करूँगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जो चीज़ें पीछे रह चुकी हैं उन्हें रहने दें, आगे अपनी लाइफ के बारे में सोचें, क्योंकि आप नहीं सोचोगे तो फिर कौन सोचेगा। सो ये थी इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और आपने जो वीकली लव प्रेडिक्शन देखनी है ना, उसके लिए आपको मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। कोशिश मैं यही करूंगी कि आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाया तो फिर आपने क्या करना है, आपने वैसे सर्च कर लेना है टैरो व्लॉग 7, तो आप इजीली उस चैनल को देख सकते हो। वहां पर वीकली लव प्रेडिक्शंस को वॉच कर सकते हो। अगर दिसंबर की लव प्रेडिक्शंस की बात करूं तो मैं अभी इसी मंथ में वो अपलोड कर दूंगी। सॉरी लास्ट टाइम के लिए, जो कि काफी लेट हो गई थी वीडियोस। सो इस बार से ऐसा नहीं होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।